34 shots on goal from लिवरपूल। 34 अटेम्प्ट्स उन्होंने किए मैनचेस्टर यूनाइटेड की गोल पे। फर्स्ट हाफ में उनके कोई 17-18 जो थे वो टचेस थे। हमारे हाफ में हमारा कोई एक टच था शायद। और फर्स्ट हाफ का डिस्प्ले देखने के बाद तो लग रहा था कि जो है ना बहुत जल्द जो है वो शायद गोल हमें पड़ जाए। बट आई थिंक सेकंड हाफ वाज स्पेक्टेकुलर। टीम न्यूज के बाद इस मिडफील्ड के साथ आई थिंक नो कोई मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन ऐसा नहीं होगा जिसने ये रिजल्ट प्रेडिक्ट किया होगा हम गोल नहीं खाएंगे एनफील्ड में। पिछले मैचेस देख लें, लास्ट सीजन की परफॉर्मेंस देख लें, लिवरपूल की गुड फॉर्म देख लें, मैनचेस्टर यूनाइटेड की बैड फॉर्म देख लें। आई थिंक एवरीथिंग पॉइंटेड टुवर्ड्स अ डिफीट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, मे बी नॉट अ बिग डिफीट बट अ क्लोज डिफीट। But finally, we salvaged a point, which of course feels like a win at Anfield after what happened last year. तो वली भाई क्या कहेंगे? Not just after what happened last year, what has been happening this year as well. Obviously, we haven't played Liverpool हम्म, this year, लेकिन जितने अप्स एंड डाउन आ रहे हैं ना, जब भी एक अप आता है तो डाउन आने ही वाला होता है। और जब ये डाउन आ रहा था, ये वाला फिक्चर आ रहा था, तो हमें सबको यही खदशा था कि वो जो डाउन आना है वो इधर आना है, और वो ऐसा डाउन आना है कि वो बहुत ही जल्द शायद नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए। देखें, ब्रूनो फर्नांडिस भी सस्पेंडेड। टीम न्यूज हमें खुद भी नहीं पता कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, किससे मैनेजर के ताल्लुकात कैसे हैं, कौन इन फॉर्म है। कुछ कुछ इस सिचुएशन में तो गोल ना खाना तो मतलब कोई, मेरे ख्याल में तो ड्रॉ भी, मैं अगर हम प्रीव्यू करते तो मैं तो आपको बता कहता ना ड्रॉ हो जाएगा ये मैच, तो मैं तो ना मानता कि भाई ये ड्रॉ भी हो सकता है। हालांकि और आप इसमें फ्रस्ट्रेशन ये चेक करें कि ये कितना अनएक्सपेक्टेड था कि वैन डाइक ने स्टेटमेंट दिया आफ्टर द मैच, there was only one team trying to win. ठीक है, you had 34 shots, fair enough, but we nullified a lot of what you were doing. आप मोहम्मद सलाह की परफॉर्मेंस देख लें, आप उनकी और शॉट्स बड़ी थी, क्लियर कट चांसेस उस तरह से नहीं थे उनके पास, मतलब हमारे पास 2-3 बड़े अच्छे चांसेस आए थे गोल करने के। तो अनएक्सपेक्टेड बट मतलब जैसे कहते हैं ना प्लेजेंटली सरप्राइज्ड वाली मैं सेंटिमेंट कह सकता हूँ कि यार दे वर प्लेइंग फॉर द बैच, दे वर मोर डिसिप्लिन्ड, हर तरह से वो नजर आ रहा था कि यार ये जिस हम फिक्सचर हाइप जिसको करते हैं ना, तो कम से कम अगर एक फर्क है कहीं काफी जगहों पे क्वालिटी में, तो वो कम से कम इंटेंट और जज्बा और वो चीज जिसकी हम बातें कर रहे थे वो फर्क नहीं था। तो उस लिहाज से इस टाइप का रिजल्ट हम ख्वाहिश कर सकते हैं कि आपको मजीद पुश मिलेगा अगले मैचेस में। और लिवरपूल की जैसी होम फॉर्म चल रही थी, मेरा ख्याल है वो पिछले 13 मैचेस से दे वर ऑलवेज विनिंग एट होम एट एनफील्ड। नो साइड हैड टेकन इवन अ पॉइंट फ्रॉम लिवरपूल एट एनफील्ड एंड यूनाइटेड बिकेम द फर्स्ट साइड टू टेक दैट पॉइंट। और वो भी इस मतलब डिफेंस लाइन के साथ, विदाउट लीचा मार्टिनेज, विदाउट योर कैसेमीरो इन द सेंट्रल डिफेंसिंग मिडफील्ड। आई थिंक अब परफॉर्मेंसेस पे अगर आ जाए तो मेरा ख्याल है राफेल वेरान, हम पिछली पॉडकास्ट से कहते आ रहे हैं कि भाई खिला ले, भाई खिला ले, खुदा का वास्ता है खिला ले। तो फाइनली उसने शो किया कि भाई वो चैंपियंस लीग विनर है, ही इज अ वर्ल्ड कप विनर एज वेल, बिग मैच परफॉर्मर। 15 क्लियरेंसेस उसकी थी और ये 2020 के बाद किसी प्लेयर की जो है ना वो सबसे ज्यादा क्लियरेंसेस थी। ही वन 100% ऑफ एरियल ड्यूल्स, एब्सोल्युटली रॉक सॉलिड एट द बैक। मेरा ख्याल है उसने जो है ना बिल्कुल नलीफाई किया और लिवरपूल को बहुत सारे ब्लॉक्स भी किए। वरान के बाद कोबी माइनो की परफॉर्मेंस देख लें, एट दिस स्टेज 18 ईयर ओल्ड इन सच ए हॉस्टाइल एनवायरनमेंट एट एनफील्ड, वहां जाके आपने बॉस करना लिवरपूल की मिडफील्ड को। मैं तो बॉस करना ही कहूंगा क्योंकि सोबोसोलाई और क्या नाम है उसका यार, एंडो, और जो उनका थर्ड और कौन खेल रहा था, उनकी मिडफील्ड को कंप्लीटली माइनो ने, मेरा ख्याल है ही हैड अ स्पेक्टेकुलर गेम एज वेल। क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिन दो प्लेयर्स का आपने नाम लिया ना, माइनो की मैं एक बात ये करूंगा कि भाई वो आप हमारा ये सिलसिला चल रहा है कई सालों से, एक यंग प्लेयर परफॉर्म करता है हम फौरन बात करने शुरू करते हैं 5 साल बाद देखेंगे क्या हो जाएगा। मैंने 5 साल क्या, मैंने 5 मिनट आगे नहीं सोचना कि वो क्या बन जाएगा क्या नहीं बनेगा। इस वक्त जो उसकी परफॉर्मेंस है वो, मतलब आप उसको छोड़ें कि उसकी उम्र कितनी है, आप उसको छोड़ें कि पोटेंशियल क्या है, वो इस वक्त हमारी जो सिचुएशन है टीम के लिहाज से, वो आप नजर आ रहा है कि भाई जब भी वो खेलता है परफॉर्म करता है स्पॉटलाइट में होता है, और खासतौर पर उस क्रिटिकल एरिया में जो जो मसला मैं तो कहता हूँ हमको 10 साल से हल करने की, रियलिस्टिकली अगर आप सोचे ना,
तो वो कंसिस्टेंसी वाइज तो हमें मिडफील्ड में एक ऐसा प्लेयर मिल रहा है। आपने बॉस का लफ्ज इस्तेमाल किया, जो हम नलिफाई करने की बात कर रहे हैं, उसमें उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा, आपने वरान का जिक्र किया, वो तो वही बात है, मैं आप कितनी अरसे से हम ये बिल्कुल इस पॉडकास्ट में बात करें, लेकिन एक बात अब क्योंकि खिलाया है, उसने परफॉर्म किया है, तो अगर हम थोड़ा सा मैनेजर को क्रेडिट भी दें, क्योंकि मैंने बहुत तनकीद की है इस फैसले के ऊपर, लेकिन इसको हम इस तरह भी ले सकते हैं। असल वजह सिर्फ टेन हैग को पता और दुनिया में किसी को नहीं पता कि क्यों क्या था, लेकिन शायद ये वजह हो सकती है कि उसको ये नजर आया वरान के अंदर कि ठीक है वो चैंपियंस लीग विनर है, ठीक है वो वर्ल्ड कप विनर है, लेकिन वो अपना उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा यूनाइटेड के लिए, जो कि फैक्ट था, वो नहीं कर रहा था परफॉर्म, तो उसको शायद एक झटके की जरूरत थी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो दो महीने पिछले थे, ये एक वो उस तरह झटका भी था शायद कुछ, हमें उस टीम में भी झटके मिल रहे थे, वो एक अलग बात है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वाकई नजर आया था, ये वो वरान नजर आया था जिसकी ईगो हर्ट हुई है कि आप मुझे जॉनी एवंस को मेरे से पहले खिलाओगे, लूक शॉ को डिफेंडर मुझसे पहले खिलाओगे, ये वो वाला वरान था जो खेला था, कहता मैं तुम्हें बताता हूँ मैं कौन हूँ। तो उसने बता, फायदा तो टीम का ही हुआ है ना, चाहे मैनेजर बुरा बन जाए, जो भी फायदा तो टीम का हो। अब ये सस्टेन्ड रहे वरान को, ठीक है आपके पास सिल्वरवेयर है, नाउ यू हैव a chance to create even a mini legacy at a club that is struggling right now. आप अगर यहाँ पे यूनाइटेड को अपलिफ्ट कर जाते हैं, वो उसके पास वो लीडरशिप क्वालिटी है, और आप इंजरी फ्री रहते हैं, तो ये भी बड़ा मसला है उसके साथ। तो यहाँ हर लिहाज से मेरे ख्याल में बहुत बड़ा पॉजिटिव। दूसरी हमने बात नोटिस की कि टेन हैग ने अपनी स्ट्रेटजी और अपने टैक्टिक्स जो हैं वो चेंज किए, which is very surprising, which was very surprising, टैक्टिक्स। तो वो चेंज किए और मेरे लिए वो बहुत सरप्राइजिंग था। वी वेंट विद अ डबल पिवट, और जो मैकटोमिनी एज अ सीएम खेल रहा था वो भी ऑलमोस्ट एट द बैक, वो बैकलाइन को ही, वो रेस्ट डिफेंस का ही पार्ट था वो सॉर्ट ऑफ। तो ये चीज बड़ी, हम जो पिछले साल हमने 7 गोल खा के हमने, मेरा ख्याल है इस साल हमने ये सीखा, और मेरा ख्याल है कि बड़े मैचेस में आई थिंक कि ये आपको काम आएगा। हमने हमारा अवे रिकॉर्ड एट बिग स्टेडियम्स वाज सो पुअर, हमने बिग एट्स के अगेंस्ट 1 पॉइंट हमने हासिल किया था, तो अब मेरा ख्याल है 2 हो गए अब इस पॉइंट के बाद। बट आई थिंक दिस स्ट्रेटेजी वर्कड, और मेरा ख्याल है अब टेन हैग सीख गया है कि भाई हमने किस तरह खेलना है। यू हैव टू प्ले ऑन द काउंटर। आपने फर्स्ट हाफ सस्टेन किया, सेकंड हाफ यू स्टार्टेड मच बेटर, और जो चांसेस हमने क्रिएट किया, आई थिंक कि वो टेन हैग ने भी कहा कि भाई यहाँ आप एक आध गोल निकाल लेते तो यू कुड हैव वन दिस मैच इजीली। जैसे हॉलैंड का चांस था, वैसा चांस लिवरपूल को नहीं मिला। आई थिंक वो वहां पे गोल बनता था हॉलैंड का। गर्नाचो का आई थिंक वन ऑन वन, ऑलमोस्ट वन ऑन वन था, वो थोड़ा सा जो है वो थोड़ा टेम्परामेंट शो करता, तो वहां पे उसका भी गोल बन सकता था। तो आई थिंक यूनाइटेड हैड मोर क्लियर कट चांसेस टू विन दिस गेम देन लिवरपूल, व्हिच इज इटसेल्फ अ मिरेकल। नहीं, आपने लास्ट ईयर के 7-0 का जिक्र किया और टेन हैग की उसका जिक्र किया, उसके अलावा भी अगर आप मैचेस देखें, आप पिछले सीजन के स्टार्ट पे चले जाएं, जो आप ब्राइटन से होम में हारे हैं, और शुरू में जो 2 मैचेस हम हारे थे, तब भी हमारी बात आप निकालने, अगर हम यही बात कर रहे थे कि यार 1-2 गोल पड़ गए हैं, आप डाउन हैं, या किसी मैच में आप एक प्लेयर डाउन है, शट अप शॉप एंड प्रिवेंट अ मोर एम्बैरेसिंग रिजल्ट। कम से कम उसी से आप सीख लेना कि भाई एक सिचुएशन बन गई है, तो अब वहां पे क्या करना चाहिए। अब ये उसी तरह की चीज है, ठीक है आप अपना आइडियल साइड ऑफ प्ले नहीं खेल पा रहे हैं, ये कल हम जिस वजह से ड्रॉ कर पाए हैं, इट इज प्रिसाइसली बिकॉज ऑफ दिस सीज मेंटालिटी कि यार कोई चांस ही नहीं है, अगली टीम बहुत तगड़ी है, हमारा कोई चांस नहीं। अब हमने हिम्मत मरता मरते खुदा वाला जो है ना सिलसिले के साथ अपने मैच खेल रहा है, और उसी तरह खेला है कि भाई, तो वो आपके साथ तभी आ सकती है ना जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यहाँ पे मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं आइडियल दुनिया में नहीं हूँ, रियलिटी मेरी है। जब आप किसी भी सिचुएशन में अपनी रियलिटी एक्सेप्ट करते हैं ना, उसके बाद आप इंप्रूवमेंट शुरू करते हैं। मैं ये नहीं आप कर सकते कि मैंने यहाँ 100 पे पहुंचना है, तो मैं अभी 5 पे हूं, तो मैं फौरन जो है 95 पॉइंट ऊपर चला जाऊंगा। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी मैनेजर को दिखानी पड़ेगी, जो कि उन्होंने हमें शो किया है कि उनकी जो स्टबर्ननेस है, जो वो काफी जिद्दी है, उसमें ये चीज शो करने का मतलब है कि वो अगर इसी तरह अपने आप को इवॉल्व करते, एवेल्युएट करते रहे अपने फैसलों को, तो सबका ही फायदा है, उनका अपना भी फायदा है। रेफरी पे मैं खास तौर पे आऊंगा भाई, हॉरेंडस रेफरिंग, रेड इससे कार्ड बुरी रेफरिंग किसी प्रीमियर लीग मैच में नहीं हो सकती थी। रेड कार्ड का जैसे भाई 10 सेकंड में कौन सा 2 येलो कार्ड डिसेंट पे होते हैं, मुझे तो कोई समझा दे। और आप वन साइड को आप देखे जा रहे हैं, लिवरपूल वो डार्विन नूनेस टकरे मार रहा है ग्राउंड में इधर उधर, वो डिसेंट नजर नहीं आ रहा। डालो का वो भी थ्रो इन जो कि यूनाइटेड की बनती थी, उसने उस पर डिसेंट किया और आपने उसी उस पे येलो कार्ड उसको दे के आपने उसको सेंड ऑफ कर दिया। तो दैट वाज आई थिंक एक पॉइंट कहूंगा जो हमारे लिए अगेंस्ट गया। डालो भी अब नेक्स्ट मैच नहीं खेलेगा, सो रेफरी पे क्या कहेंगे?
माइकल ओलिवर। देखिए मेरा जाती तो आप लोग को आइडिया है ही, रेफरिंग डिसीजंस और रेफरीज पे मुझे ज्यादा कमेंट करने का वो नहीं होता, बिकॉज वो आपके कंट्रोल में चीज होती नहीं है। लेकिन इसमें जो आप बात कर रहे हैं इसमें तो कोई दो राय है नहीं। रेड कार्ड खासतौर पे बिल्कुल ही अजीब, मतलब कुछ वही, मतलब कुछ चीज होती है कि चलो आपको कुछ, ये तो नजर का धोखा भी नहीं था, कुछ वो भी नहीं था, ये तो बस मूड, ये तो आप ऐसी किसी एक चीज से ट्रिगर हो गए और आपने ये बैक टू बैक इस तरह वो कर दिया। तो वो रेफरिंग तो वो है ही है। दो में अहम बातें फिर भी मेरे ध्यान में आ रही है, मैं करूंगा। एक तो ये कि ये बात, हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा था और शायद ही इतनी हम लो एक्सपेक्टेशन से कभी भी लिवरपूल एनफील्ड गए हों। आपको भी पता है पिछले कई सालों में, हम दहाइयों में हम इस तरह नहीं गए जिस तरह, वो बात सच है। लेकिन उसके बाद ये बात भी सच है कि ये लिवरपूल भी पीक लिवरपूल के पास वाली लिवरपूल नहीं है। तो और ये सीजन भी नॉर्मल सीजन नहीं है। सिटी के साथ देख लें क्या हो रहा है, हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे खासतौर पर सीजन के स्टार्ट में सिटी ने सबको रोल ओवर कर देना है, तो वो तो पॉइंट ही नहीं है। एस्टन विला आर जेन्युइन टाइटल कंटेंडर्स, आर्सेनल हैं, लिवरपूल हैं, और इनमें से कोई भी टीम अपनी बेस्ट फॉर्म में सब नहीं है। तो ये इस टाइप का मौका हमें फायदा उठाना चाहिए कि आप कम से कम टेबल के काफी करीब ऊपर जा सकते हैं, बिकॉज इसका कोई क्लियर कट ना सिर्फ विनर नहीं है लीग का, बाकी लोग भी ऊपर नीचे हो रहे हैं। लिवरपूल की भी फॉर्म ऊपर नीचे हो रही है, आर्सेनल की भी हो रही है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, और इस टाइप के रिजल्ट से हमें वो पुश मिलना चाहिए कि भाई हम ये कर सकते हैं। तो नलिफाई के बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि अपने आप को असर्ट करना। नेक्स्ट टारगेट हमारा ये है। हाँ, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑन्ड्रे ओनाना, मेरा ख्याल है टॉप क्लास गोलकीपिंग लास्ट नाइट। ये ओनाना था जो हम देखना चाह रहे थे चैंपियंस लीग में भी, बिग मैच परफॉर्मर्स जो हमें क्लीन शीट दे, और फ्रॉम द बैक हमने, मतलब एनफील्ड पे आप फ्रॉम द बैक खेल रहे हैं, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा एक क्रेडिट था जो कि मेरा ख्याल है मैं दूंगा डिफेंस लाइन को भी। आई थिंक डिफेंस लाइन वाज रॉक सॉलिड, और जिस तरह हमने देखी है, आई थिंक एब्सोल्युटली मैं कहता हूँ टेन हैग 100 पॉइंट्स आउट ऑफ 100। जिस तरह से उसने मैच लेके चला, फ्रॉम राइट फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, जिस तरह सब्स्टिट्यूशंस हुई। रैशफोर्ड को मैं अभी इस पॉडकास्ट में कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि उसको कहना इस वक्त जो है ना मेरा ख्याल है फजूल है। उसने बहुत ही आके कुछ एहसान ही किया है मेरा ख्याल है पिच पे आके कल भी, बट होपफुली कि वो टेन हैग ने कहा है कि भाई ही नीड्स अ शोल्डर और समथिंग, और प्यार मोहब्बत, और मेरा नहीं ख्याल, पता नहीं उससे बात बनेगी कि नहीं बनेगी अगले मैच में, ये तो पता चलेगा। बट गर्नाचो ने आपको बेंच किया हुआ है, मेरा ख्याल है रैशफोर्ड के लिए यही एक बहुत बड़ी चीज है जो कि उसको समझनी चाहिए। बाकी मेरे पास तो और अल्फाज नहीं है। आप कुछ टेन हैग कहेंगे? की खूबसूरत बात ये है कि वो गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं, लेकिन गुड कॉप भी खुद ही होते हैं, बैड कॉप भी खुद ही होते हैं। ये उनमें बहुत खुसूसियत पाई जाती है। मैं ओनाना का आपने जिक्र किया, वैन डाइक वाली सेव बहुत अच्छी थी। देखिए बहुत को वो सेव अच्छी थी, लेकिन बहुत को वर्ल्ड क्लास सेव नहीं करनी पड़ी, लेकिन सेव वाला, क्योंकि उन्होंने, आपने, असल चीज थी ऑर्गेनाइजेशन, और ओनाना को वरान की प्रेजेंस से बहुत फर्क पड़ा था। डिफेंस लाइन भी कॉम्पैक्ट थी, मिडफील्ड एमराबाद की जो 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 ब्लॉक था, और बहुत सारे इंस्टेंसेस जो हम आप नजर आ रहे हैं, मैनों का हम जिक्र कर चुके हैं बार बार। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत बेहतर थी और ओवरऑल कॉन्फिडेंस बहुत बेहतर था। ठीक, ओनाना के मैच के बाद ओनाना ने पूछा हाउ यू नो व्हाट वाज योर फीलिंग अबाउट द एटमॉस्फेयर एट एनफील्ड। ही आई फेल्ट नथिंग। तो मतलब अब ये बातें सुन के बड़ा खुश आता है, यूसी भी खुशी आती है जब टेन हैग ने कहा था यू नो एरास कम टू एन एंड। वी नीड टू बैक आवर वर्ड्स विद एक्शन एज वेल, कि अब ठीक है, वी फेल्ट नथिंग सुन के मुझे तो बड़ा मजा आया कि वाह भाई क्या बात कर दी। अब अगली मैच में तो गलती कर दोगे तो फिर सारा वो जो है ना वो हो जाता है कि भाई इसको अब वो आपने मेंटेन करना है। बट कॉन्फिडेंस मिला होगा, इसमें कोई शक नहीं है। आप उसको ट्रांसलेट करना है परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंसी। And that was all from Kiko Conversation, our review of the match against Liverpool. Uh, Absolutely good, vital point. I think we back this result with another solid performance against West Ham. Only then this means anything to United, क्योंकि अब सिर्फ लीग रह गई है और मेरा ख्याल है लीग पे टोटल फोकस होना चाहिए। एंड हु नोज, वी माइट मेक इट टू द टॉप 4। अगर हमारी पॉडकास्ट पसंद आई हो तो चैनल लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। विल बी बैक विद अनदर रिव्यू। सी यू सून, टेक केयर।